चाल चलन में क्या रखे? अब लिखा है और ताकि मेरी जीभ से पाप न हो जब तक दुष्ट मेरे सामने है। अपना चाल चलन पर ध्यान दो, अपने बातचीत पर क्या दो? ध्यान दो। कुछ भी उठपटांग की बातें ना करो, क्योंकि दुष्ट यानी शैतान हमारे मुंह के अंगीकार को देखता है, और हमारे मुंह का अंगीकार का महायाजक कौन है? प्रभु यीशु। इसलिए अपने चाल चलन पर क्या रखिए? आइए मैं आज का संदेश जो इस रविवार देना चाहता हूँ, उस संदेश का मुख्य जो पाठ है, वचन है, उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने संदेश में आएंगे। ठीक है? हेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक 11 का 23 वचन सभी निकालेंगे। हेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक 11 अध्याय का 23 वचन। और कोई अगर नाश्ता कोई किए हैं तो थोड़ा ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है। हालेलुया। और मैं आप लोग से विनती करता हूँ, अपना मोबाइल वगैरह सब क्या रखो? साइलेंट बंद करना है ना। आप बैठे हो प्रभु चरणों में तो क्या रखो? अच्छा से बैठो। बोला मैं हालेलुया। तो जो वचन हम लोग पढ़े हैं, एक बार फिर उसको पढ़ेंगे और आप अपने बाइबल को ध्यान देंगे। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है। ओके, परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से हम सबको क्या दे? आज का जो विषय है प्रभु के वचन से, यहोवा का तेज या यहोवा का महिमा है ना। प्रभु का महिमा क्या? प्रभु का। ये जो हम लोग देखें, एक नगर से प्रभु का महिमा उठ गया, कहाँ चला गया? नगर के पूर्व दिशा में जो पहाड़ है वहां पे ठहर गया। तो पहले हम लोग वचन से देखेंगे, ये नगर के बारे में और पहाड़ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वचन से कि प्रभु का महिमा क्या है, प्रभु का तेज क्या है। हालेलुया। ठीक है? क्या 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 देखना चाहते हैं? प्रभु का महिमा, प्रभु का तेज क्या है, प्रभु का महिमा क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं, तेरी महिमा से, तेरी सामत से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, है ना। और एक गीत भी गाते हैं ना। कौन सा गीत गाते हैं? तेरी महिमा के बाद इस जगह को, है ना। तो हम लोग महिमा के बारे में, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा के विषय में पहले देखेंगे। वो है कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का महिमा आपके और आपके परिवार में फैला रहे? चाहते हैं? तो हम लोग इस विषय में बात करेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर का महिमा क्या है ना। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का महिमा का मतलब क्या है? मेरे साथ आप निकालेंगे निर्गमन अध्याय 33। निर्गमन अध्याय 33 18 और 19 पद को। निर्गमन 33 अध्याय का 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। मूसा ने कहा,
मुझे अपना तेज दिखा दे। आके हालेलुया। क्या लिखा है? मूसा ने कहा मुझे अपना क्या दिखा दे? तेज दिखा। तेज मतलब प्रभु मेरा आपका महिमा दिखा। हालेलुया, है ना? आपका शकीना, शकीना मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में निकलने वाला महिमा। प्रभु आप मुझे अपना तेज दिखा, अपना महिमा दिखा। तब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं बताओ? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। क्या दिखाऊंगा? सारी भलाई। परमेश्वर का महिमा का मतलब क्या है? परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा का मतलब क्या है बताओ? है? मूसा ने बोला परमेश्वर आप मुझे अपना क्या दिखाओ? तेज, अपना महिमा दिखाओ। तब परमेश्वर अपनी क्या उसका क्या बता रहा है? अपनी महिमा, अपनी तेज के बारे में क्या बोल रहा है? फिर एक बार पढ़िए, क्या लिखा है बेटा? उसने कहा, उसने मतलब किसने कहा? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा का मतलब क्या है? परमेश्वर का तेज का मतलब बोलो ना, अभी भी तो पढ़ रहे हो, बताओ ना। परमेश्वर का तेज का मतलब, परमेश्वर का महिमा का मतलब क्या है? उसकी भलाई। बोलो आमीन। क्या बोलो ना? उसकी भलाई, उसका भलाई, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर, परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा रहने का मतलब है परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में होना। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का भलाई का मतलब, परमेश्वर का तेज का मतलब क्या है? परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में होना। दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता 23 में? हालेलुया। निकालिए भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 अध्याय निकालिए। दाऊद क्या बोल रहे हैं? हाँ, आखिरी का पद में निश्चय तेरी अच्छा से तो पढ़ो, नाश्ता करके आए। निश्चय भलाई और करुणा मतलब क्या है? अभी फिर से वो आपस उस बच्चे में आना बेटा। परमेश्वर अपनी तेज को बता रहा है, अपनी महिमा को बता रहा है। 18 पर 19 पद पढ़ो। उसने कहा हाँ? मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए हाँ? तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा को, तू मेरा तेज देखना चाहता है, मेरा महिमा देखना चाहता है, ठीक है। उसने अपने महिमा के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे सम्मुख, तेरे सामने से अपनी सारी भलाइयों को क्या करूंगा? दिखाऊंगा। बोलो आमीन। और महिमा का रहना, परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो महिमा है हमारे ऊपर, परमेश्वर की महिमा का रहने का मतलब है परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे जीवन में बना रहना। दाऊद क्या बोलता है? क्या बोलता है दाऊद? है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ क्या रहेगी? यही है परमेश्वर का महिमा का बादल हमारे ऊपर ठहरना। समझ रहे हो? हालेलुया। क्या भलाई और इसको और अच्छा से देखेंगे, परमेश्वर का महिमा के बारे में और अच्छा से हम लोग देखेंगे। निर्गमन 34 अध्याय में 5 पद से पढ़िए।
तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा ने बादल में उतर कर, हाँ, उसके संग वहां खड़ा होकर ओ परमेश्वर के दास मूसा के संग खड़ा होकर, हाँ, यहोवा नाम का प्रचार किया। परमेश्वर का महिमा उसके नाम में है। Praise the Lord. हेलो, आप सुन रहे हैं? परमेश्वर की महिमा उसके क्या में है? नाम में है। हम बोलते हैं ना, यहोवा यीरे, इसका मतलब क्या है? बोलो, बोलिए ना, यहोवा यीरे का मतलब क्या है? उपाय करने वाला। यहोवा निसी मतलब क्या है? विजय देने वाला। यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला। यहोवा शामा मतलब हमारे साथ साथ है। यहोवा शालो मतलब हमें शांति देने। ऐसे ही बहुत सारे बाइबल में परमेश्वर का नाम है और उस नाम में परमेश्वर का महिमा छिपा हुआ है। Praise the Lord. और परमेश्वर पिता ने हमको एक नाम दिया गया है। हमको एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? यीशु। बोला आमीन। क्या नाम है? यीशु। जोर से बोलिए। है ना, स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम पिता परमेश्वर ने दिया और वो नाम कौन है? यीशु है। जिस नाम से अंधे, जिस नाम में लंगड़े, एक और इसको गाए तो बेटा। जिस नाम में अंधे देखते, जिस नाम में लंगड़े चलते, जिस नाम में गूंगे बोलते, जिस नाम में बहरे सुनते, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। उसके नाम में परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बच्चा? और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर अपने नाम का क्या किया? प्रचार किया। मूसा क्या दिखा मांग रहा है? ये परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा। तब परमेश्वर क्या बोलता है? मेरा तेज का मतलब है मेरी भलाई। आमीन। मेरे तेज का मतलब क्या है? मेरी महिमा का मतलब क्या है? मेरी भलाई। हालेलुया। मेरी भलाई, मेरी महिमा का मतलब है। और फिर उसके बाद परमेश्वर अपने तेज के बारे में बात कर रहा है। ओके, पढ़िए क्या लिखा है? हाँ, उसी को 34 से। तब यहोवा ने बादल में उतरकर हाँ। उसके संग वहां खड़ा होकर हाँ। यहोवा नाम का प्रचार किया। हाँ, यहोवा उसके सामने होकर हाँ। यो प्रचार करता हुआ चला। हाँ। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। देखो, परमेश्वर अपने तेज को बता रहा है, अपनी महिमा को बता रहा है। क्या बोल रहा है? यहोवा यहोवा ईश्वर क्या है? दयालु है। बोलो आमीन। दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवन। बहुत जल्दी नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सहन से आप और मैं तीखी मिर्ची है ना। हमको कुछ बोल दिए ना, एकदम तेज हो जाते हैं और बोलते हैं ना, इसके नाक में क्या है? गुस्सा। कभी कभी किसी के नाक में गुस्सा आ जाने से जल्दी नाक में पसीना दिखता है, बाकी साइड नहीं दिखेगा। बाकी फिर ऐसे करते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धीरजवंत है। बोलो आमीन। हालेलुया। कोप करने में क्या है? सहनशील परमेश्वर है। यह है उसकी महिमा। बोलो आमीन। वो दयालु परमेश्वर है।
वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और अति करुणामय और सत्य। क्या लिखा है? अति करुणामय। आहा, पिता परमेश्वर का महिमा देखो। ये अति क्या है? इसी बात को यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महान करुणा का फल है और उसकी दया क्या है? अति करुणा है। और आगे? और सत्य। और वो क्या है? सत्य। सत्य। और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हजारों पीढ़ी आपका ऊपर जो प्रभु का करुणा है ना, आपके पीढ़ी पीढ़ी में प्रभु का करुणा रहेगा। हजारों पीढ़ी तक क्या करने वाला? करुणा करने वाला। और आगे? अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। ये परमेश्वर की महिमा है। अधर्म, अपराध और पापों को क्या करने वाला है? क्षमा करने वाला है। बोलो आमीन। और हमारे पाप को क्षमा किया परमेश्वर। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस प्रकार प्रकट किया कि हम जब पापी ही थे तो उसने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हमारा पाप क्या हो जाए। ये प्रभु का महिमा है। बोलो हालेलुया। वो प्रभु का तेज है। और आगे क्या लिखा है? परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। और ये परमेश्वर के महिमा में ये बात भी ध्यान रखना कि परमेश्वर दोषी को कभी किसी प्रकार का निर्दोष। सुसमाचार प्रचार होने के बाद भी, प्रभु के बारे में बताने के बाद भी लोग प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं करके प्रभु के वचन के खिलाफ में जी रहे हैं, एक दिन उसका न्याय होगा। ये तो बाइबल में साफ है। और आगे क्या लिखा है? वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। वो नए न्यायी परमेश्वर है। वो क्या परमेश्वर है? न्याय करता है। हालेलुया। वो करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। बोलो आमीन। वो भला करने वाला परमेश्वर है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। लेकिन जो प्रभु के वचन के खिलाफ में जी रहे हैं, एक दिन उनका न्याय भी प्रभु करेगा। ये उसका तेज, ये उसका महिमा। हालेलुया। और मूसा बोल रहा है, प्रभु मुझे तेरी महिमा दिखा, तेरा तेज दिखा। परमेश्वर अपने नाम में वो तेज को दिखाया। बोला आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, क्या आप सुन रहे हैं? तो परमेश्वर का महिमा, जो उसकी उपस्थिति में जो परमेश्वर का तेज है या परमेश्वर का महिमा है, हमारे जीवन में रहने का मतलब क्या है? हमारे घर में रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में रहने का मतलब होता है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा, हालेलुया, हमारे साथ रहना। बोला मैं, न्याय परमेश्वर, न्याय परमेश्वर है। यदि हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे पक्ष में काम करने वाला परमेश्वर। जैसा बाइबल कहता है, यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम क्या नहीं लेना? बदला नहीं लेना। बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर अपने तेज में इसको रखा हुआ है, महिमा में रखा हुआ है। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का महिमा आपके और आपके जीवन में ठहरा रहे। बोलो आमीन। है ना? आप चाहते हैं कि आपके जीवन, देखो, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर ठहरने का मतलब है परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके ऊपर क्या रहेगा? परमेश्वर का महिमा ठहरने का मतलब है कि परमेश्वर आपके पक्ष में होकर के आपसे के पक्ष में होकर बातें करेगा। हालेलुया। आपके पक्ष में होकर परमेश्वर न्याय करेगा।
आपको मालूम मूसा के विरोध में उसी के भाई बहन ने कई प्रकार की बातें बोली। न्यायी परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के दोनों है ना भाई बहन से हारून और मरियम को परमेश्वर ने क्या कहा? अरे तुम मूसा के मेरे दास के विरोध में बोलने से थोड़ा भी शर्माए नहीं, लज्जा नहीं की। हालेलुया। अगर कोई भविष्यवक्ता है तो मैं उनसे स्वप्न दर्शन में बात करूंगा, लेकिन मूसा ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति है, पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति है। मैं उसे तो अपने आमने सामने एक भाई के जैसा बात करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मूसा के पक्ष में होकर काम किया और मरियम को और हारून को क्या दिया? आज्ञा दिया। ये है परमेश्वर का महिमा, ये है परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का फेवर किसी के ओर रहता है तो परमेश्वर ऐसा काम करता है। तो आप चाहते परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, आप चाहते परमेश्वर का महिमा आपके साथ है। बोलिए आमीन। परमेश्वर का महिमा रहेगा आपके घर पे, आपके जीवन में, भलाई और करुणा आपके साथ साथ है। दाऊद के जीवन में प्रभु का महिमा था, परमेश्वर का फेवर था। हालेलुया। इसलिए वो शेर भालू के ऊपर क्या पाया? जय पाया। गोलियत के ऊपर क्या पाया? जय पाया। यहाँ तक कि इजराइल का राजा साउल दाऊद को मारने के लिए कई बार पीछा किया। एक दिन इजराइल का राजा साउल मर मिट गया, लेकिन दाऊद का बाल बाका नहीं हुआ। दाऊद इजराइल का राजा बन के 40 साल तक शासन किया। हालेलुया। शासन किया, वर्षों तक शासन किया। वो तो एक गरीब चरवाहा था, वहां से उठा के परमेश्वर उसको कहाँ लेके गया। दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर, उसका तेज आपके ऊपर बना रहना चाहिए। बोला मैं, उसका फेवर आपके ऊपर बना रहना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? याद करिए यूसुफ, ये वो यूसुफ के बारे में बात कर रहा हूँ, याकूब का बेटा यूसुफ। उसके भाई लोग उसको मारे, पीटे और कुएं में डाल दिए, फिर उसको निकाल कर उसको बेच भी दिए। वो मिस्र देश चला गया, किसी के घर में नौकर बन गया। अब वहां पर भी उसका मालिक की पत्नी उसको दोस्त लगा, उसको जेल में डलवा दी। लेकिन परमेश्वर का भलाई और करुणा का मुकुट उसके ऊपर था, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर था, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके ऊपर था। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष था। परमेश्वर उसको वहां से निकाला जेल से और मिस्र का प्रधानमंत्री, खाद्य मंत्री बना दिया। हालेलुया। सब लोग उसके सामने झुक गए। प्रियो, ये है परमेश्वर का महिमा। बोलो आमीन। ये है परमेश्वर का फेवर। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं वचन? ये परमेश्वर का तेज है। जिसके जीवन में परमेश्वर का तेज रहता है, परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है कि मैं दिखता गरीब हूं लेकिन बहुतों को धनी बना देता हूं। क्यों ऐसा बोल रहा है? मैं दिखता गरीब हूं लेकिन बहुतों को मैं आत्मिक रूप से क्या बना देता हूं? धनी बना देता हूं। पौलुस प्रेरित बोलता है, हम सेवक लोग गिराए तो जाते पर निरुपाय नहीं होते। कई बार मसीहों के विरोध में बहुत लोग षड्यंत्र करते हैं, कई प्रकार के दोष लगाते हैं और सोचते हैं हम उनको गिरा देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का उपस्थिति परमेश्वर के लोगों के साथ है। वो गिराए तो जाएंगे मगर निरुपाय नहीं होंगे, उनके लिए उपाय होगा और वे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं अपनी कलीसिया अधोलोक के फाटक के सामने बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा।
सैकड़ों वर्षों से कलीसिया के विरोध में बहुत सा काम हुआ। अधोलोक की ताकत कलीसिया को तोड़ने, नाश करने की कोशिश किए, लेकिन क्या कलीसिया टूटा? कलीसिया घट रहा है, चर्च बढ़ रहा है। बोलो आमीन। कलीसिया को बनाने वाला कोई पास्टर नहीं, कलीसिया को बनाने वाला यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जिसने कहा कि जो द्वार मैं खोल के रखा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार को मैं बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। वो यीशु मसीह जिसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। वो प्रभु यीशु अपनी महिमा के साथ काम कर रहा है, और आप प्रभु से कहते हैं तेरे महिमा का बादल हम पर लगा, तेरा क्लेश, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का महिमा। ओके, अब पूछता हूँ आपसे, परमेश्वर का महिमा का मतलब क्या है? बोलिए ना। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर दयालु, परमेश्वर सच्चा न्यायी है। हमारे जीवन में होने वाले अन्याय को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको का क्या करने वाला है? क्षमा। ये परमेश्वर का तेज। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? ये परमेश्वर का क्या है? तेज। अभी देखो, अभी पहले के समय में परमेश्वर का महिमा किसी के ऊपर, किसी के ऊपर रहता था, है ना? समझ रहे हैं? परमेश्वर का तेज किसी के कहाँ पे था? ऊपर था पहले। जैसे बाइबल में लिखा है, मूसा जो है ना, एक बार परमेश्वर बोला मूसा को, आजा पहाड़ में। परमेश्वर पहाड़ में बुलाया, तो उसको क्या दिया परमेश्वर? 10 आज्ञा दिया। हालेलुया। और फिर वो नीचे आया, देखा इजराइल लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो 10 आज्ञा का पट्टी को तोड़ दिया और इजराइलियों को सुधारा। फिर प्रभु देखा कि मेरा 10 आज्ञा का पट्टी को क्या कर दिया है? तोड़ दिया। फिर परमेश्वर बोला कि वैसे ही सेम पत्थर का पट्टी बनाना और फिर ऊपर आना। फिर मूसा जो है ना, फिर 40 दिन के लिए ऊपर गया। आमीन। कितने दिन के लिए? पहले 40 दिन उपवास में गया, फिर उसके बाद फिर गया, और जब उसके बाद जब वो नीचे आया तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज मूसा के चेहरे पे। मूसा के क्या में था? अब बताओ, उसका तेज इतना था कि वो कोई भी उसका चेहरा को क्या नहीं कर सक रहे, देख नहीं पा रहे। अब बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या वो तेज बढ़ रहा था कि घट रहा था? बोलिए ना, बढ़ रहा था कि घट रहा था? कितने लोग बोलते हैं बढ़ रहा था? आपके एक बहन हिम्मत उठा के हालेलुया। अच्छा ठीक है, मैं एक वचन पढ़ा देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? दूसरा कुरिन्थी हालेलुया। आप सुन रहे हैं? 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 7 वचन से पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 7 वचन से पढ़िए। यदि मृत्यु की वह वाचा, मृत्यु की वाचा मतलब पुराना विधि, पुराना नियम है ना, व्यवस्था, जिसे कौन सी वाचा बोला गया? मृत्यु। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मृत्यु की वो वाचा, हाँ, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुए, हाँ, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, हाँ, जो घटता भी जाता और जो था, क्या होता था? इधर तो देखो पढ़ने वाले, हालेलुया।
मूसा का तेज क्या हो रहा था बेटा? घट रहा था। लेकिन उस तेज में परमेश्वर की जो महिमा उसके ऊपर था, है ना, परमेश्वर का जो फेवर उसके ऊपर था, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके ऊपर था, जो परमेश्वर का प्रेजेंस का जो महिमा था वो क्या हो रहा था? उससे घट रहा था। मगर उस घटने वाले तेज में ऐसा सामर्थ था कि लाल समुद्र में 2 भाग हो रहा था, चट्टान से पानी, हालेलुया। परमेश्वर का भलाई कैसा था देखो, चट्टान से क्या है? पानी है, पी रहे थे, आकाश से मन्ना गिरा था। एक ही प्रार्थना किया मूसा, मन्ना गिरना चालू। उसके बाद इजरायली लोग, लाखों इजरायली लोग बोलते हम मन्ना खा खा के थक गए, अब हमको मटन चाहिए। क्या चाहिए? मटन चाहिए। हम तो मिस्र देश में थे तो हमको तो हांडी हांडी मटन बना रहे थे, अब खीरा ककड़ी खाली हमको मन्ना खिला खिला के मूसा हमको क्या कर दिए? बोले ना, अरे शांत कर। मूसा सिर पे हाथ पकड़ के बैठ गया, बोला प्रभु लाखों लोगों के लिए मटन कहाँ से लाऊं? 10-15 लोग होता तो बात अलग रहता, लाखों लोग है कि नहीं? हालेलुया। क्या है? लाखों लोग, मैं कहाँ से लाऊं? अभी 10 और शादी ब्याह का समय आता है तो 10 बार हम लोग पूरा घर परिवार बैठ के क्या करते हैं? वो देगा, क्या देगा, ऐसा देगा। अभी बुटीक चालू होगा, हम लोग क्या करते हैं बताओ? कोई देगा क्या चावल, कोई देगा क्या सब्जी, है ना? सही है कि नहीं? हम लोग कैसा हिसाब किताब करते हैं? मूसा के चेहरे पे जो परमेश्वर का तेज था, मूसा के साथ जो परमेश्वर का प्रेजेंस था, हालेलुया, जो पुरानी वाचा में जो घट रहा था, उसमें कितनी भलाई छिपा है। बोलो आमीन। सोचो कितनी भलाई था, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं कि वो प्रार्थना किया और परमेश्वर ऐसा आंधी पाया, ये बड़े बड़े लावा चिड़िया पटे ना, ओ सीधा पूरा छावनी में आ जा रहा है, हालेलुया। आंधी तूफान ऐसा कि चिड़िया, याद है सुरेश भैया, आज से 30 साल पहले जगदलपुर में क्या आया था? एक भयानक तूफान आया, आंधी। और अभी तो चिड़िया नहीं दिखते, पहले इतना चिड़िया ची 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 पूरा जगदलपुर, है ना, और इतना चिड़िया गिरे, फड़फड़ा रहे थे। और हमारे कुछ भाई बहन लोग ना चिड़िया में उठा उठा के लाए, और हमारे जो अंकल है बोले आज खाओगे मास्टर चिड़िया मटन? के बीमार नहीं, खिलाएंगे। ऐसा समझ रहे हैं? तुम सोचो जगदलपुर में ऐसा है हुआ तो वहाँ कितना हुआ होगा? बोला मैं बर्फ इतना रहा, हाँ, बर्फ इतना, वहाँ कितना हुआ होगा? हालेलुया। वह बटे ले लेके खा लिए, उसके बाद बोलते नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, है ना? परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। सोचो पुरानी वाचा में वो तेज, इतना तेज था जो घट रहा था, जो नई वाचा में था, मसीह के लहू के द्वारा जो नई वाचा हमसे पिता ने बांधा, उसमें कितना महिमा है। बोलो आमीन। उसमें कितना परमेश्वर का महिमा छिपा हुआ है, हालेलुया। इसी को हम देखे बेटा, आगे पढ़ो क्या लिखा है। इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। आगे तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो? जो नई वाचा यीशु के लहू के द्वारा जो नई वाचा हुआ, जो आत्मा की वाचा, बोलो आमीन ना, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? नई वाचा का जो तेज है, नई वाचा में जो महिमा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो? जब जो व्यवस्था की वाचा, पुराने नियम की जो वाचा है, वो इतना महिमा में था, बोलो आमीन, जो घट रहा था। लेकिन नए नियम में जो वाचा है आत्मा के द्वारा, हमारे बाहर नहीं है, क्या आप सुन रहे हैं? हमारे अंदर है वो तेज, बोलो आमीन। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेजेंस कहाँ है? बाइबल का लिखा है, पुराने समय में परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाया, उसमें परमेश्वर का उपस्थिति था, है ना? समझ रहे हैं?
लेकिन नए नियम में वो मिलाप वाला तंबू यीशु मसीह की कलीसिया है। आप और मैं प्रभु का मंदिर है, बोलो आमीन। पहले प्रभु का आत्मा आता था और चले जाता था, लेकिन प्रभु का आत्मा अब आता है तो वो जाता नहीं, वो हमारे अंदर है, बोलो आमीन। परमेश्वर हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है। इसीलिए तो हमें गीत गाते हैं, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है। मूसा को तूने क्या दिखाया? मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही से परमेश्वर पहले आता था और क्या होता था? प्रभु का आत्मा चलता था, लेकिन यीशु मसीह के लहू की बात नहीं, वाचा नहीं। आमीन। जब भी हम प्रभु बोल देते तो यीशु मसीह के लहू की वाचा को स्मरण करते, नहीं वाचा को याद करते, नहीं वायदों को याद करते कि परमेश्वर अब बाहर नहीं, परमेश्वर हमारे अब बाहर का तेज घटता है लेकिन अंदर का तेज घटता नहीं। क्या होता है? बोला मैं, हमारे अंदर प्रभु की भलाई, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु का सामर्थ्य है ना, वो घटेगा नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। हालेलुया। क्या होते जाएगा? वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए बाहर घटेगा, बाहरी तेज घटेगा, लेकिन भीतर का तेज घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। तो पौलुस क्या बोलता है? मेरा बाहरी मनुष्यत्व क्या हो रहा है? कमजोर होता है, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो रहा है। तो नई वाचा में जो तेज है, महिमा है, वो हमारे भीतर है। बोला मैं कहाँ है? हमारे अब वो बढ़ना चाहिए। हालेलुया। वो नई वाचा का तेज बाहर नहीं, हमारे भीतर आना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज आपके जीवन में रहे, आपके अंदर, आपके फैमिली में। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में निकलने वाला जो महिमा है, उसकी भलाई, करुणा, उसका फेवर आपके जीवन में रहे। कितने लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं? हालेलुया। उसके आत्मा का सामर्थ, उसका महिमा, उसका अभिषेक, हालेलुया, आपके ऊपर ठहरा रहे। कितने लोग आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो हम लोग फिर से वापस आखिरी कंक्लूजन में जाएंगे, कि वापस हम लोग जाएंगे कि परमेश्वर का महिमा किसके ऊपर ठहरा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का तेज कहाँ ठहर गया? यहाँ आप देखते हैं हिजकियेल उसका 11:23 में, जो हमने पहले पढ़े, हिजकियेल 11:23 में पढ़े। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर, यहोवा का तेज, यहोवा का महिमा, यहोवा की उपस्थिति, क्या आप सुन रहे हैं? उपस्थिति, उसकी उपस्थिति में जो भलाई है, करुणा है, दया है, उसका फेवर है, वो निकल कर कहाँ चला गया? यरूशलेम के नगर से कहाँ चला गया? पर्वत पर। इधर देखिएगा, बोलो हमें ये किसको दिखा रहा है? परमेश्वर दर्शन हिजकियेल भविष्यवक्ता। ये कब दिखाया? जब पूरा नगर तहस नहस हो गया। समझ रहे हो? यरूशलेम और देश तहस नहस हो गया। लोग इजराइल लोग बंधुआई में चले गए। कहाँ? नबूकदनेस्सर के देश में, बाबुल में, जो आज इराक ईरान, वहाँ चले गए। और वहाँ पर इजराइल लोग बंधुआई में हैं। वहीं पे दो भविष्यवक्ता हुए सेवा करने वाले। एक का नाम क्या है? दानियल। दूसरा का नाम क्या है? हिजकियेल। वहाँ पे और ये इजराइल देश क्या हो गया? तबाह हो गया। इजराइल का जो नगर है यरूशलेम, वो भी क्या हो गया है? टूट फूट गया। वहाँ के मंदिर क्या हो गया? टूट फूट हो गया, है ना। जब परमेश्वर का महिमा उठ गया, सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। फिर परमेश्वर हिजकियेल भविष्यवक्ता को क्यों दिखा रहा है कि उसका महिमा क्यों उठा? उसके महिमा उठने का कारण क्या था? वो नगर से प्रभु का तेज, प्रभु का उपस्थिति क्यों चला गया? अगर आप उसको पढ़ोगे तो पाओगे कि इजरायली लोग धन संपत्ति सब में आशीषित होने के बाद परमेश्वर को क्या हो गए? भूल गए। क्या हो गए? भूल गए। पापों में, बुराई में जीवन बिताने लगे।
समझ रहे हैं? और परमेश्वर का मंदिर का वो दर्शन दिखाता है प्रभु उसको, एजकल भविष्यवक्ता को। तो परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं था। परमेश्वर के मंदिर के अंदर है ना झूठे ईश्वरों का वो था। समझ रहे? और परमेश्वर देखा कि बुराइयां बढ़ गया है। परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है, बल्कि उटपटांग काम हो रहा है, अशुद्ध काम हो रहा है। तब परमेश्वर का उपस्थिति वहां से हट गया, प्रभु का महिमा भी वहां से हट गया। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज कई लोग के परिवार के अंदर प्रभु का महिमा, उसका उपस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग नाम के मसीह है। क्या के मसीह है? समझ रहे हैं? प्रभु का डर में उनके जीवन में है ही नहीं। प्रभु का डर में उनके जीवन में है ही नहीं। आज कई मसीह लोगों को देखो, है ना, क्रिसमस त्योहार में देखना, अभी नहीं देखना, कब देखना? आज जोरदार बड़ा बड़ा तारा सजाएंगे और फिर जो घर के सामने फिल्मी गाना लगा देंगे और उसके बाद दे शराब पी रहे और दे नाच रहे। किसके लिए? क्या बना रहे हो? दुष्टता से भरे हुए। इसीलिए प्रभु का महिमा उनके घर पे नहीं है। प्रभु की भलाई और करुणा नहीं है, टूट गया है उनके ऊपर से। जैसे यरूशलेम शहर पाप से भर गया था, अशुद्धता से क्या हो गया था? भर गया था। कोई भी यहोवा को ढूंढने वाले नहीं थे। सब धन संपत्ति ये सब में फंसे हुए हैं, संसारिक चीजों में फंसे हुए हैं। प्रभु देखो, मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत जीवित परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। बोला हालेलुया। प्यारे भाई बहन, इसीलिए प्रभु का महिमा वहां से क्या हो गया? उठ गया। आज भी बहुत लोगों के घर से प्रभु का महिमा क्या हो गया है? क्योंकि कोई भी पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, है ना, बच्चे मोबाइल, पहले मोबाइल देखेंगे, बाइबल नहीं देखेंगे, उठना नहीं टिक रहे हैं। कहाँ तुम्हारे ऊपर प्रभु का महिमा रहेगा? अरे यूसुफ के ऊपर प्रभु का महिमा था, इसलिए वो बढ़ गया। बोला आमीन। उसको लोग कितना घटाने की कोशिश किए, लेकिन वो घटा नहीं। उसके विरोध में कितना षड्यंत्र रचे, मगर उनको कभी गिरा नहीं पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का फेवर है। बोला आमीन। आज कई मसीह परिवार, पर बाहरी लोग को छोड़ दो ना, मसीह परिवार के अंदर देखता हूँ, है ना, नाम है जॉन। क्या है? नाम क्या है? जॉन है। नाम है जेकब, लेकिन पी के पड़े हैं वहां नाली में। क्या है वो? जॉन है, जेकब है। कहाँ तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का महिमा रहेगा? रहेगा क्या? कहाँ प्रेजेंस रहेगा? कहाँ तुम्हारे ऊपर प्रभु का फेवर रहेगा? मेरे प्यारे भाई बहन, अपने जिंदगी को सुधारना है। बोलो आमीन। क्या कुछ सुधारना है? जोर से बोलिए। हमने भजन संहिता कितना अध्याय पढ़े? 39 ना? क्या लिखा है? मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा। हालेलुया। क्या पर चौकसी करूंगा? प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का महिमा कहाँ चला गया? उठ के नगर के पूर्व दिशा की ओर। ये पूर्व दिशा, यरूशलेम के पूर्व दिशा में कौन सा पहाड़ है? वो पहाड़ का नाम है जैतून पहाड़ का। कौन सा पहाड़ है? जैतून पहाड़ के ऊपर प्रभु का महिमा क्यों चला गया? प्रभु का प्रेजेंस क्यों चला गया? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे बाद में, अभी इतना टाइम नहीं है, पहला सामुएल 15:30, दूसरा राजा 23, 12 से 13, वहाँ पे बहुत कुछ है ना। मरकुस 10:43, ये कुछ रेफरेंस है। आप देखोगे जैतून पहाड़ का हिस्ट्री को, है ना, वहाँ पर सुलेमान जो कई रानी रखा था ना, अन्य जाति रानी, वहाँ पर जैतून पहाड़ पर उनके लिए क्या क्या बना दिया था, है ना। लेकिन एक राजा हुआ इतिहास में, वो जैतून पहाड़ को शुद्ध किया। बोलो आमीन। उससे हर एक प्रकार की लाटें और सब बुराई को हटा दिया, पवित्र किया प्रभु के लिए, है ना। तो जब ये अशुद्धता इजराइल के नगर में आ गया, लेकिन जैतून पहाड़ शुद्ध किया गया था, इसीलिए उस स्थान पर परमेश्वर का महिमा आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को भी जब प्रभु के लिए शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे, बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप अपने पापों से क्या करोगे? पश्चाताप करोगे, प्रभु के साथ सही संगति में आओगे, बोलो आमीन। हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हमको प्रभु के चरणों में आना है, बोलना है प्रभु तू मेरे जीवन को बदल।
हालेलुया। क्या हबसी चीता क्या अपने धाक दब्बा को क्या कर सकता है, हटा सकता है? नहीं। वैसे ही हम लोग भी अपने कर्म धर्म के द्वारा धर्मी नहीं हो सकते। हमको परमेश्वर के पास आना है, कहना है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पिता मुझे तू धर्मी बना दे। आमीन। मैं अपने आप को तेरे हाथ में क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे सारे बुरा पाप को तू क्या कर, क्षमा कर। मेरे अंदर से हर एक वो बातें जो आपको पसंद नहीं है उसको हटा दे, और करके रो रो के क्या करना है, प्रार्थना करना है। तब देखो परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी और परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर, आपके घर पे ठहरा रहेगा। आप सुन रहे हैं? जोर से बोलिए आमीन। ठहरा रहेगा। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। आपको रोज योएल अध्याय 2 अध्याय, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय में, हालेलुया, हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग संदेश को समाप्त करेंगे। बोलिए आमीन। कितने लोग आप सुन रहे हैं? हालेलुया। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और अध्याय 2 निकालिए। एक मिनट। हाँ, हालेलुया। हाँ। 2 का 17 वचन पढ़िए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। 12 वचन में पढ़िए, क्या लिखा है? तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर चाहता है कि प्रभु का प्रेजेंस, प्रभु के आत्मा की भरपूरी, उसकी महिमा आपके ऊपर क्या रहे, ठहरा रहे। जैसे जैतून पहाड़ के ऊपर प्रभु का महिमा ठहर गया, वैसे आपके जीवन में प्रभु का प्रेजेंस ठहरा रहे, आपके फेवर में परमेश्वर रहे। तो परमेश्वर पास्टरों से भी कह रहा है, परमेश्वर विश्वासियों से भी कह रहा है। बोलो आमीन। परमेश्वर किससे कह रहा है? याजकों से भी कह रहा है, और परमेश्वर साधारण विश्वासी भाई बहनों से कह रहा है। वो क्या कह रहा है ना? परमेश्वर कह रहा है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अपने पूरे मन से किसकी ओर फिरे? परमेश्वर। हालेलुया। पूरे मन से प्रभु की ओर फिरो, वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर, मतलब उसका मतलब है पश्चाताप करके, आंसुओं के साथ कहना है, प्रभु तू हम पर क्या कर, दया कर। और परमेश्वर के दास लोग का काम क्या है? वो लोग भी परमेश्वर के वेदी में आकर के बोलिए आमीन, रो रो के कहने पाए, हे परमेश्वर तू हम पर, हमारी प्रजा के ऊपर तू क्या कर, दया कर। लोग ये क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है? लोग ये कहने पाए कि उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है। रोज भोर को आपके घर में प्रार्थना का एक वेदी होना चाहिए। वेदी का मतलब क्या है? इस वेदी का मतलब होता है ऊंचे स्थान, है ना? क्या? ऊंचा स्थान। तो मैं नहीं कह रहा कि आप जाकर के बड़ा ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान का मतलब है यीशु मसीह को पहला स्थान दे दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा स्थान दीजिए। आमीन। जैसे आपकी आंखें खुलती है, तेरा धन्यवाद प्रभु। घुटना टेक कर रो रो के बोलो, प्रभु तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 देखना, वहाँ लोग चेले पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। लेकिन प्रेरितों के काम 4 अध्याय देखना कि ये लोग फिर एक बार जब देखे कि इनके ऊपर संकट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है ना, लोग धमकी दे रहे हैं, प्रचार करने के लिए मना कर रहे हैं, तब ये लोग चेले मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं परमेश्वर वचन बोलने के लिए हमें क्या दो, हियाव दो, और चंगा करने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाओ।
जैसे ही वो लोग प्रार्थना किए, रो रो के प्रार्थना किए सब मिलके, हालेलुया, तब क्या हुआ? वो स्थान क्या हो गया? हिल गया, परमेश्वर का महिमा उतर गया, बोला आमीन। और परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, फिर से एक बार भारी रूप से वो बख्शा गया और लिखा है वे आत्मा से और ज्यादा परिपूर्ण हो गए। दाखरस के मतवाले मत बनो और आत्मा से भरते जाओ। आत्मा से भरते जाने का मतलब है पवित्र आत्मा के पास जो वरदान, सामर्थ, अभिषेक, हालेलुया, उसमें और भरते जाओ। आप में कोई घटी होना नहीं चाहिए, हालेलुया, आपके पास कोई घटी नहीं होना चाहिए। आओ जैसे उस महिमा का बादल वहाँ ठहरा, वो परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ ठहरा, आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके आत्मा में, आपके परिवार में परमेश्वर का प्रेजेंस रहने पाओ। इसके लिए मांगो प्रभु से, रो रो के मांगो प्रभु से, आंसू बहा के मांगो प्रभु से, प्रभु तू मेरी क्या कर। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया, सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग पर उठा दें। धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटी अंजलि आए और एक कोरस परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। तेरी महिमा, तेरी महिमा का बादल इस जगह को तेरी महिमा के बादल से प्रभु तू हम पर दया कर। आपका उपस्थिति, आपका फेवर, आपका तेज हमारे ऊपर ठहरा रहे, हमारी आत्मा में, हमारे घर में। ओ निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। हम सभी को हे प्रभु तू छूले हम सभी को। प्रार्थना में जाए, प्रभु की दासी हम सब के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने दास के मुख से प्रभु जी हम में से हर एक के साथ पिता परमेश्वर आपने बोले और बातें की हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर जो वचन दिया गया है प्रभु जी, पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर चलने पाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर के अभी तक पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने आत्मा की उपस्थिति में पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने के लिए और आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।